A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel. And today we are starting with part 2 for chapter 1 of class 12th Psychology NCERT CBSE syllabus Variations in Psychological Attribute. So इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर वी विल बी फोकसिंग ऑन असेसमेंट मेथड्स. इससे पहले देयर हैज बीन पार्ट 1 ऑलरेडी पोस्टेड. यू कैन गिव इट अ वॉच फॉर बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर वी आर फोकसिंग कि व्हाट ऑल आर द टूल्स और व्हाट ऑल आर द मेथडोलॉजीज जो एक इंडिविजुअल यूज कर सकता है टू मेजर और टू असेस और टू स्केल एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को या स्पेसिफिक क्वालिटी या ट्रेट्स को, राइट, या एट्रीब्यूट्स को. सो हमारे पास ब्रॉडली एज पर योर सिलेबस वी हैव 5 असेसमेंट मेथड्स. द वेरी फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट, second is your observation, then comes your case study, interview, self report. So एक एक करके वन बाय वन वी विल बी डिकोडिंग ईच मेथड जिसको हम यूज करके एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को मेजर या असेस कर सकते हैं, राइट. सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फोकसिंग ऑन साइकोलॉजिकल टेस्ट. साइकोलॉजिकल टेस्ट अगर हम बात करते हैं आर दी स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट which are used to measure behavior or mental attributes. So in terms of psychology and its study area हम क्या देखते हैं, specific tests are developed by the researcher or the examiner or the psychologist. So that कि हर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट एक स्पेसिफिक ट्रेट एट्रीब्यूट या एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी का एक फीचर या एक एस्पेक्ट को मेजर करने की कोशिश करता है. These tests are considered standardized. Standardized इसीलिए बोला जाता है because these tests can be used on any type of population. किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर इनको यूज करेंगे या फिर इनके थ्रू इंडिविजुअल को असेस करेंगे, सो वी विल बी गेटिंग अ वेरीफाइड मोर एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज एंड एट द एंड स्कोर्स. So these are standardized in nature. Then comes objective in nature. Psychological tests are also called objective because यहाँ पर आपके पास specific statements होती हैं, उनके responses yes या no के format में होते हैं. So certainly या फिर strongly agree या strongly disagree format में इसके answers और items और questions होते हैं, right? What exactly happens is कि यहाँ पर there is no subjectivity. That means no personal biases और no personal emotions और aspect और perspective यहाँ पर आप widen up open करके रखते हैं. So it is all objective, all scientific in nature. So we see कि बहुत अलग अलग तरीके के टेस्ट तैयार किए जाते हैं. अगर हम अभी for in case as per your syllabus if we decoded, so psychological test दो nature के होते हैं, दो broad classification में we can put them. One is your objective test. Objective test and the other one is your projective test. प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होते हैं वो मेजरली आपकी पर्सनालिटी को असेस करने के लिए बनाए जाते हैं. प्रोजेक्टिव टेस्ट ज़्यादातर सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं बिकॉज इन दैट योर पर्सनल पर्सपेक्टिव या आपका क्या आइडिया है या आप कैसे एक चीज़ को डिकोड करते हैं, इट इज़ मोर फोकस्ड और एम्फसाइज्ड अपॉन. So let's just see one by one. First, we will be seeing the objective test. So objective test are the standardized tests जो कि एक इंडिविजुअल की एक करेक्टरिस्टिक को या क्वालिटी को या ट्रेट को मेजर करना चाहता है. और यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि इंडिविजुअल के पर्सनल बिलीव्स और बायसेस नहीं आते और एग्जामिनर के भी बिलीव्स या बायसेस नहीं आते. It basically measures the dimensions of psychological attributes. So various psychological attributes can be assessed using these objective tests. हम ज़्यादातर इसकी एप्लीकेशन क्लिनिकल डायग्नोसिस में देखते हैं जिसके अंदर एक इंडिविजुअल के अंदर इफ देर आर स्पेसिफिक क्लिनिकल एलिमेंट्स उनको लाइक डिटेक्ट किया जाता है, फिर उनको मेजर किया जाता है. हम गाइडेंस पर्पस दैट इज योर काउंसलिंग की तरीके से भी काउंसलिंग के प्रोसेस के अंदर भी देर आर टेस्ट यूज्ड और उनके बेसिस पर आपके स्कोर्स आते हैं और फिर आपको असेस किया जाता है कि व्हाट ऑल एरियाज अ पर्सन कैन एम्फसाइज अपॉन, राइट. देन कम्स योर पर्सनल सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग. तो हर एक इन सारे एरियाज के अंदर ऑब्जेक्टिव टेस्ट की जो एप्लीकेशन है वो देखी जाती है.
Then comes your projective test. Projective test are more of your personality assessment. तो किसी एक इंडिविजुअल का अगर आपको पर्सनालिटी को असेस करना है, मेजर आउट करना है, तो आप प्रोजेक्टिव टेस्ट का यूज करते हैं. मोर एम्फेसाइजिंगली आपके जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर एक तरीके से कैसे वो आपके रिस्पॉन्सेज लेता है, उनका फोकस ये होता है कि व्हाट ऑल आर योर हिडन इमोशंस या internal conflicts, what all are the areas that are actually problematic to the person. So projective tests are open to your beliefs, to your ideas. इसीलिए प्रोजेक्टिव टेस्ट आपके ज़्यादातर सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर आपके जो रिस्पॉन्स है या आपका जो व्यू पॉइंट है उसको आपके पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करता है. इट इज ऑल सब्जेक्टिव इन नेचर. Next come your next method is your interview method. Interview method in general we see in our day-to-day life. We see on television or in media format, right? Recently we can see हम podcast वगैरह भी आजकल हम देखते हैं, right? हम क्या देखते हैं? So these your interview are your directed conversation. मतलब कि ऐसे कॉन्वर्जेशन जिसमें एक रिसर्चर है और सामने उसके एक इंडिविजुअल है जिससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट आउट करनी है या जिससे बात करनी है, स्पेसिफिकली कुछ एक पर्पस को सेंट्रिक रखकर. अगर हम साइकोलॉजिकल फील्ड की बात करें, सो इंटरव्यू साइकोलॉजी के अंदर काउंसलर्स और यो क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज होता है या रिसर्च फॉर्मेट में भी यूज होता है, जिसमें एक इंटरव्यूअर होगा, एक इंटरव्यूई होगा. इंटरव्यूअर वो इंडिविजुअल होता है जो आपसे क्वेश्चंस रेज करता है और इंटरव्यूई वो इंडिविजुअल है जो आंसर्स देगा या फिर रिस्पॉन्सेज देगा या इंफॉर्मेशन देगा, राइट? सो एक ही पूरा फॉर्मेट होता है जिसमें दोनों वन टू वन एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करते हैं, बातें करते हैं, इंफॉर्मेशन रखी जाती है, क्वेश्चंस रेज होते हैं और एक रिस्पॉन्स को समझा जाता है. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन योर इंटरव्यू, राइट? लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड. इंटरव्यू के थ्रू यू आर एक्चुअली विलिंग टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन. आप इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं. यू आर ट्राइंग टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर पर्सन, right? On a one-to-one basis. आप सामने हैं, the other person is also before you, and on a one-to-one ground that you are one-to-one talking and interacting, and then you are taking the information or you're asking them, right? इस पूरे फॉर्मेट के अंदर इंडिविजुअल कैसे बातें करता है, कैसे रिस्पॉन्सेज दे रहा है, कैसे अपनी बातों को बता रहा है, इमोशंस को रख रहा है, हर चीज़ को नोट डाउन किया जाता है. ऑल ऑफ दीज एरियाज आर कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट टू कंसीडर बाय द साइकोलॉजिस्ट और द इंटरव्यूअर. ओके, देन आप इसको काउंसलर को देख सकते हैं. काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर इसका यूज होता है, जहाँ पर काउंसलर क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करता है, सेल्स पर्सन एम्प्लॉयर सेल्स पर्सन कस्टमर के साथ बातें करता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के साथ बातें करते हैं, जर्नलिस्ट लोगों के साथ बात करते हैं स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर. सो दिस इज वेयर द बेसिकली दिस इज द एप्लीकेशन इन रियल लाइफ ऑफ इंटरव्यू फॉर्मेट. अभी हम बात करते हैं केस स्टडी की. केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी का क्लियर कट वर्ड है इन डेप्थ स्टडी. मतलब कि एक इंडिविजुअल को एक क्राइटेरिया या एक पर्सपेक्टिव के ऊपर पूरा इन डेप्थ पूरी तरीके से एक एक इंफॉर्मेशन एक एक डायमेंशन से समझना, उसको स्टडी करना ही केस स्टडी होता है. सो इट इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल को इन डेप्थ पूरे तरीके से संपूर्ण तरीके से समझना, पढ़ना, जानना ही केस स्टडी माना जाता है. इन टर्म्स ऑफ हिज और हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, psychological history in the context of his or her psychosocial and physical environment. So उसका background क्या रहा है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है इंडिविजुअल की, या हमारा जो केस है या क्लाइंट है, ठीक है, उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, उसके एट्रीब्यूट कैसे हैं, बात कैसे करता है, वैल्यूज क्या क्या है, उसकी पर्सनालिटी कैसे है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, और उसका साइको सोशल मतलब कि उसका एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू उनकी साइकोलॉजी एंड सोशल एनवायरनमेंट, उनका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है. ऑल एंड ईच स्फेयर is basically noted down, studied with respect to the individual. तो इंडिविजुअल को पूरा का पूरा इन डेप्थ तरीके से डिकोड करने की कोशिश ही केस स्टडी कहलाती है.
सो इट इज समवट अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन, एक कंप्लीट डिटेल्ड एग्जामिनेशन है. सो एन इंडिविजुअल या किसी भी एक इवेंट या ऑर्गेनाइजेशन को आप समझने की कोशिश करते हैं और उनके बारे में डेटा निकालते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन योर केस स्टडी, राइट. अभी हम आगे चलेंगे एंड लेट्स जस्ट सी द नेक्स्ट थिंग, दैट केस स्टडी आर वाइडली, मतलब कि बहुत ज्यादा कहाँ पर यूज किया जाता है. अगर हम साइकोलॉजी की फील्ड की बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो डॉक्टरेट या फिर हॉस्पिटल या एज एन आपके अंदर कोई अगर एक प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल इशू है या कॉन्फ्लिक्ट है या कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर को डायग्नोस किया गया है, तो उन एरियाज में हम केस स्टडी को यूज कर सकते हैं. स्पेसिफिकली हम बात करें कि केस स्टडीज को पढ़ने के बाद एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल के बारे में, उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में, उसकी लाइफ की लर्निंग के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है. सो इट इज हाईली इल्यूमिनेटिंग एंड इट इज हाईली इंपॉर्टेंट टू स्टडी व्हेन यू कम इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड, राइट. केस स्टडीज ना ज्यादातर आपके इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होती है. जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा आपने जनरेट किया है या गैदर किया है, अलग अलग. अब केस स्टडी ना इट इज इन डेप्थ स्टडी, राइट. सो इसके अंदर हम बहुत अलग अलग तरीकों को यूज कर सकते हैं. हम यहाँ पर इंटरव्यू को भी डाल सकते हैं, हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, उनसे टेस्ट भी करा सकते हैं, उनके आसपास के लोगों से बात कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स, सिबलिंग, फैमिली, फ्रेंड सबसे बात कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को समझ सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज कर सकते हैं. सो केस स्टडी के अंदर वेरियस मेथड्स कैन बी यूज्ड टू गैदर द इंफॉर्मेशन. और ये पूरा का पूरा जो केस स्टडी होता है ये आपके डेटा या इंफॉर्मेशन के ऊपर ही टिका हुआ होता है. इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन देम, राइट. अभी हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की. व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन मीन्स कि आप एज एन एक इंडिविजुअल को डायरेक्टली और एक सिस्टमैटिक तरीके से एक पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में एक पैटर्न के अंदर विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को समझ रहे हैं, वो क्या एक्शन करते हैं या फिर वो कैसे बिहेव करते हैं, क्या रिस्पॉन्सेज देते हैं. हर चीज को देखा जाता है. कंट्रोल्ड सेटिंग में भी हो सकता है आप एक लेबोरेटरी के अंदर एक अपने इंडिविजुअल को या क्लाइंट को बिठाते हैं एंड आप उनको ऑब्जर्व करते हैं और या फिर उनको कोई टास्क देते हैं और फिर उनको ऑब्जर्व करते हैं. ये ऑब्जर्वेशन में आता है. दूसरी तरफ एक नेचुरल एनवायरनमेंट में भी हो सकता है, जहां पर आप उनके एनवायरनमेंट में जाकर एज अ एक्सटर्नल मेंबर आप वहां बैठकर उनको लाइव देखते हैं कि वो रियल लाइफ में कैसे बिहेव करते हैं या क्या रिस्पॉन्सेज देते हैं. सो यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जर्वेशन के अंदर आपका पूरा फोकस उनको समझना होता है, उनको देखना होता है, उनके रिस्पॉन्सेज को नेचुरल या फिर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डिकोड करना होता है. बट द थिंग इज यू कैन नॉट मैन्युपुलेट इट. आप वहां पर आप सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर हैं, आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं. आप वहां पर कोई भी मैन्युपुलेशन या कंट्रोल नहीं दिखा सकते एज ए एग्जामिनर और ऑब्जर्वर. सो ऑब्जर्वेशन इज मोर होलिस्टिक एंड मोर सब्जेक्टिव इन नेचर बिकॉज आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता. एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आपका कोई भी यहाँ पर कंट्रोल नहीं देखा जाता. अभी लेट्स मूव फर्दर एंड सी व्हाट एग्जैक्टली इज योर ये अपना, अगर हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की. सो इट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइंग सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर. तो प्रॉपर मेथड्स होते हैं, प्रॉपर पैटर्न होता है सो दैट कि आप एक इंडिविजुअल का रिकॉर्ड कर सके उनका बिहेवियर. ठीक है, नेचुरली अगर वो अकर हो रहा है या फिर एक स्पेसिफिक लेबोरेटरी सेटअप में किया जाता है तो इट इज मोर सिस्टमैटिक बिकॉज स्टेप्स होते हैं, पैटर्न होता है, गाइडलाइंस फॉलो की जाती है. ऑर्गेनाइज्ड भी इसीलिए है क्योंकि रैंडमली आप उठ के किसी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते. यू नीड टू बी वर्किंग ऑन इट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल और देन एट द एंड आप एक पूरे फॉर्मेट के अंदर इस चीज को कंडक्ट करते हैं. ऑब्जेक्टिव भी इसीलिए माना जाएगा. सर्टेनली आपकी एज एन एग्जामिनर की जो बायसेस है या मेरा क्या पर्सपेक्टिव है या मेरे क्या बिलीव्स हैं वो यहाँ पर काम नहीं करने वाले. इट इज ऑल सिचुएशनल. सिचुएशन के हिसाब से क्लाइंट ने या पार्टिसिपेंट ने क्या पैटर्न शो किया है, इट इज व्हाट आई वांट टू सी और ऑब्जर्व एंड देन रिकॉर्ड एंड देन एनालाइज, राइट. तो मदर चाइल्ड का इंटरेक्शन कैन बी स्टडीड यूजिंग योर ऑब्जर्वेशन मेथड, राइट. देन मेजर प्रॉब्लम क्या है, क्रिटिसिज्म क्या मिला है इस पर्टिकुलर मेथड को. बोला जाता है कि यहाँ पर एग्जामिनर का कंट्रोल बहुत कम हो जाता है.
सर्टेनली बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर यू नीडेड टू कंट्रोल इट सो दैट कि एक प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले, पर वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। सो सर्टेनली आपका कंट्रोल मिनिमल है, कम से कम है। इट मे सफर फ्रॉम सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर हो सकता है कि अगर मान लीजिए मैं एक नेचुरल एनवायरनमेंट में एक इंडिविजुअल को ऑब्जर्व कर रही हूँ, सो मैंने एक इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करा, लेकिन क्या मैंने सही कॉन्टेक्स्ट में उसको ऑब्जर्व करा? हो सकता है कि मेरा जो क्लाइंट है उसका एक एक्शन को करना एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन मैं उस चीज को कैसे ऑब्जर्व कर रही हूँ और मैं उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकालती हूँ, वहां पर थोड़ी सब्जेक्टिविटी आ सकती है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, और दीज आर ऑल द फेसेट्स। आप क्या कैसे एक इसकी फीचर को नेगेटिव में रख सकते हैं और कैसे उसी फीचर को पॉजिटिव में डाल सकते हैं, दिस इज द आर्ट ऑफ योर्स टू अंडरस्टैंड एंड राइट इट डाउन, राइट? अभी हम चलते हैं, एंड दिस इज द ऑलमोस्ट लास्ट मेथड, विच इज योर सेल्फ रिपोर्ट मेथड। सेल्फ रिपोर्ट मेथड में क्या किया जाता है, दैट दिस पर्टिकुलर मेथड, द इंडिविजुअल अपने आप से दे विल बी प्रोवाइडिंग यू द इंफॉर्मेशन। So the individual will be providing you the information about themselves, और अपने खुद के ओपिनियन क्या है, उनके बिलीव्स क्या है, क्या सोचते हैं, कैसे समझते हैं चीज़ों को, हर चीज़ वो खुद से आपको बताने वाले हैं। सो इट इज की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय देमसेल्फ। तो मैं अगर मैं खुद से अपने बारे में बताने लग जाऊं और आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, असेस कर रहे हैं, सो इट इज सेल्फ रिपोर्ट। सच इंफॉर्मेशन मे बी obtained बाय यूजिंग एन इंटरव्यू। आप एक इंटरव्यू रख के सेल्फ रिपोर्ट कर सकते हैं, या क्वेश्चनर के थ्रू भी उनकी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं, उनकी पर्सनल डायरीज या उनकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी समझ सकते हैं। सो सेल्फ रिपोर्ट रिपोर्ट इज मोर ऑफ कि इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या क्या चीजें होल्ड करता है, कैसे एक्सपीरियंस करता है, हर चीज आप नोट डाउन करेंगे एज पर देयर विल, जैसे वो चाहते हैं आपको बताना वैसे, और फिर लास्ट में आप अपना खुद का एनालिसिस निकाल के देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट असेसमेंट मेथड्स। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे, एंड यू कैन गेट दीज नोट्स एंड स्टफ फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल। इफ यू विश टू, you can join in, right? Also, if you found it helpful, do like, do share it, and do subscribe the channel for more upcoming videos. Also, if you have any sort of doubt, you can comment me down, and or you can post a mail. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ पार्ट 3 में मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय। बाय।